जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का संवेगात्मक विकास। मतलब कि शैशवावस्था में बालक का संवेगात्मक विकास कैसा होता है, फिर बाल्यावस्था में कैसे होता है, फिर किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। अब जान लेते हैं संवेग के बारे में। संवेग क्या होता है? तो संवेग जो है मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण इकाई है। मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा संवेगों से ही तो मिलती है। और संवेग का संबंध हमारे जीवन के भावात्मक पहलू से है। भावात्मक मतलब जो हमारे भाव होते हैं, सोचना, विचारना, प्रेम करना, हंसना, गाना, रोना, ये सब हमारे भाव ही तो है। और इन्हीं से प्रेरित होकर हम कोई भी काम कर लेते हैं। जब बच्चा बहुत ही मोटिवेट होता है तो वो अच्छा करने की सोचता है, और जब बच्चा निराश होता है तो कुछ गलत करने की सोचता है। यही सब संवेग है जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें अच्छे से अच्छे कार्य करने में प्रेरित करते हैं और बुरे से बुरे भी कार्य करने में प्रेरित करते हैं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चन के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति होती है तो ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 18। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 14। मैकडूगल कहते हैं कि मनुष्यों में मूल प्रवृत्ति जो होती है वो 14 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल संवेग होते हैं ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन डी 18, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 14। और संवेग क्या होता है? संवेग तो हमने बताया है कि संवेग जो होता है मनुष्य के भाव ही हम संवेग होते हैं। जैसे हंसना, गाना, सोना, पीना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? संवेग। सॉरी, ये सब क्या है? और ये जब प्रेम हुआ, सोचना, विचारना, ये सब संवेग ही तो है। अगला क्वेश्चन है, संवेग का संबंध है भावना से, नैतिक से, बुद्धि से, संज्ञान से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भावना से। संवेग जो एक संवेगात्मक भावना ही तो है। तो संवेग जो होता है एक भावनात्मक प्रक्रिया ही तो है। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक मूल प्रवृत्ति होती हैं ऑप्शन ए घृणा, भय, क्रोध, सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है घृणा, भय, क्रोध, ये सब नकारात्मक प्रवृत्ति है। अब कुछ नकारात्मक मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम बात भी कर लेते हैं। तो जैसे युत्साह हुआ, क्रोध हुआ, घृणा हुआ, भय हुआ, आत्महीनता हुआ, एकांकीपन हुआ, भूख हुआ, कामुकता, ये सब नकारात्मक संवेग है। और नकारात्मक प्रवृत्ति क्या होती है, नकारात्मक मूल क्या है? तो नकारात्मक मूल की मूल प्रवृत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो युत्सा हुआ, निवृत्ति हुआ, पलायन हुआ, दैन्य हुआ, सामूहिकता हुआ, भोजन की तलाश हुआ, काम प्रवृत्ति हुआ, ये सब नकारात्मक मूल प्रवृत्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक मूल प्रवृत्ति। तो प्रेस हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया। ये प्रेस नहीं होता है, इसका ये प्रेम होता है। ये मिस्टेक हो गया है, ये प्रेम होता है। सकारात्मक मूल प्रवृत्ति है प्रेम, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर है प्रेम, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेग है राग, द्वेष, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेग राग भी है और द्वेष भी है। अगला क्वेश्चन है, दुख संवेग है। तो ऑप्शन है भय, क्रोध, घृणा और डी है सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह मत किसका है? तो ऑप्शन ए है ब्रूस, ऑप्शन बी है रॉस, ऑप्शन सी है गिलफोर्ड, ऑप्शन डी है राइस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गिलफोर्ड। गिलफोर्ड कहते हैं कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, 2 वर्ष में, डी 5 वर्ष में। तो नैतिक मूल्यों से तात्पर्य समाज के जो मूल क्रियाएं होती हैं उनसे जुड़ने वाली बात, संस्कार की बात होती है।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 वर्षों में बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास साथ साथ चलते, ये मत किसका है? तो ऑप्शन ए है कोलम्ब्रुस का, राइस का, ऑप्शन सी ग्राम क्रो का, ऑप्शन डी पियाजे का। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए कोलम्ब्रुस। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास साथ साथ चलता है, ये मत कोल और ब्रूस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, शरणागति है मूल प्रवृत्ति, संवेग, बौद्धिकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति। शरणागति मूल प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है, पलायन। पलायन क्या है? तो पलायन भी है एक मूल प्रवृत्ति ही है। अगला क्वेश्चन है, शिशु आवाज़ से प्रभावित होता है दूसरे माह में, प्रथम माह में, तीसरे माह में, 5वें माह में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम माह में ही शिशु जो है आवाज़ से प्रभावित होने लगता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे जब बच्चा 1 माह का होता है तो जब आवाज़ सुनने पर इधर उधर देखता उगता भी है। अगला क्वेश्चन है, बच्चा घरेलू कार्यों में सहयोग करना प्रारंभ करता है 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वर्ष में। घरेलू कार्यों में सहयोग से मतलब है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उससे आप कोई काम कहे तो वो कर लेता है। जैसे कोई सामान हुआ, गिलास हुआ, पानी हुआ या फिर कोई भी वस्तु हो, तो अगर आप बच्चों से मांगेंगे, जो बच्चा 2 साल का होगा तो वो सामान लाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब होगा कि वो घरेलू कार्यों में सहयोग करना प्रारंभ करता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग अनुभव का एक प्रकार कार्य की प्रणाली एवं क्रिया की एक विधि है, यह मत किसने दिया था? तो राइस ने दिया था, कोलम्ब्रुस ने दिया था, पियाजे ने दिया था, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका आंसर है ये मत मैकडूगल ने कहा था। मैकडूगल ने कहा था संवेग अनुभव का एक प्रकार है, कार्य की प्रणाली एवं क्रिया की एक विधि है, यह मत मैकडूगल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है। बहिर्मुखी से मतलब होता है बच्चा बाहर के चीज़ों के साथ घुलता मिलता है, हंसता बोलता है। तो इसका ऑप्शन है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था में बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, सखा भाव का विकास होता है। सखा भाव से मतलब है कि मित्रवत, वो अपने दोस्तों के प्रति ज़्यादा मतलब सोचता विचारता है। तो इसका ऑप्शन है शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था में सखा भाव का विकास होता है, मित्र फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन, निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, दोनों में, डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें कोई नहीं, जबकि निरुद्देश भ्रमण करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक प्रेम विकसित होता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था में समलिंगी प्रेम का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास है, तीव्र परिवर्तन होता है, यह मत किसका है? कोलम्ब्रुस का, हॉल का, वैलेंटाइन का, रॉस का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कॉल एवं ब्रूस का। तो ये रही किशोरावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में। अब बात करते हैं मानसिक विकास के बारे में। शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में मानसिक विकास के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यह मत किसका है? रॉस का है, राइस का है, अरस्तु का, डी कोई नहीं। तो ये तो हर कोई जानता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यह
मत अरस्तु का है। अगला है शिशु घुटने के बल चलना प्रारंभ करता है 8 माह में, 10 माह में, 11 माह में, 6 माह में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 माह में शिशु जब घुटने के बल चलना प्रारंभ करता है। अगला क्वेश्चन है माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। यह मत है रॉस के अनुसार, स्ट्रैक के, थॉर्नडाइक के, पियाजे के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। स्ट्रैक कहते हैं कि माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित होती है, कि जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता की जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसे कुछ मिलता जुलता उनके बच्चों का भी होता है। अगला क्वेश्चन है मानसिक शक्तियाँ प्रारंभ होती है प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, ध्यान, कोई नहीं द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेदना द्वारा मानसिक शक्तियाँ प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है शिशु में सहज मुस्कुराने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जन्म के दूसरे सप्ताह, जन्म के 1 सप्ताह बाद, 20वें दिन, 1 माह में। कहने का मतलब है कि शिशु जब बच्चा जब जन्म लेता है उसके कुछ दिन बाद वो मुस्कुराता है, तो वह कितने दिन बाद मुस्कुराता है, 1 सप्ताह में या 2 सप्ताह में, 20वें दिन में। तो इसका राइट हो जाएगा जन्म के 1 सप्ताह बाद जो होता है वो शिशु मुस्कुराने की क्रिया प्रारंभ करता है। अगला क्वेश्चन है रंगों की पहचान करता है 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष में बच्चा जो है रंगों की पहचान करना सीखता है। अगला क्वेश्चन है अक्षर लिखना शिशु प्रारंभ कब करता है, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में और 6 वर्ष में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अक्षर लिखना प्रारंभ करता है 4 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है तेज प्रकाश के प्रति शिशु अनुक्रिया अभिव्यक्त करता है। अनुक्रिया मतलब क्रिया व्यक्त कर, जैसे ही तेज प्रकाश होता है तो शिशु थोड़ा इधर उधर चहल पहल करने लगता है। तो ये ऑप्शन ए है जन्म के समय, ऑप्शन बी है 30 दिन के अंतर में, ऑप्शन सी 2 वर्ष में, ऑप्शन डी 3 वर्ष में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिन के अंदर में जो शिशु होता है वो तेज प्रकाश के प्रति अपना क्रिया अभिव्यक्त करने लगता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर चिंतन करता है शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, डी कोई नहीं। ये तो बहुत अच्छे से ही पता होगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवस्था में जो चर्चा करता है वो तो किशोरावस्था में ही करते हैं। शिशुअवस्था और बाल्यावस्था तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस उम्र में बच्चे खेलना कूदना खाना पीना ये सब पसंद करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पे तो किशोरावस्था में ही चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था में मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। ये रहा है प्रैक्टिस 7 और इसके पिछले के वीडियो में हमने प्रैक्टिस 6 तक करवाया। अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो इसके प्लेलिस्ट में जाके हमने एजुकेशन और फीस साइकोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे प्रैक्टिस सेट है, आप धीरे धीरे उसे सॉल्व भी कर सकते हैं।